थोड़ा कैमरा घुमा के हल्का सा सूर्य भगवान को दिखा दीजिए, पूरा दिखा दीजिए, आराम से दिखा दीजिए। है औकात जेएनयू वाला को मिटाने का, बोलिए ना बस उसको मिटा देने के लिए, ठीक है। अगर वो मिटा दिया तो हम खुद बोल देंगे हाँ चलो भगवा जल गया। उसको तो पहले खत्म करके दिखाओ यार, आंख तो मिला नहीं पाओगे उसे ढंग से 5 मिनट तक। अब बोलते भगवा को तुम जला दोगे, इनकी औकात नहीं है भगवा जलाने की। और क्या भगवा जलाओगे तुम, कितना भगवा जलाओगे तुम। सनातन धर्म खत्म करने वाले मिट गए। और आज मैं अपने देश के 110 करोड़ सनातनियों से कहना चाहता हूँ, ये भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। हिंदुओं की कब्र खुदेगी, भगवा जलेगा, कश्मीर को आजाद कर देंगे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी या मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नारे लिखे हुए हैं, उनसे लिखे हुए हैं वो नारा। जेएनयू में जिसने भी ये नारा लिखा है उसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर हो। भाई जिसने ये नारा लिखा है उसे आजीवन कारावास दिया जाए। स्टूडेंट अगर एजेंडा चलाएगा तो हम लोग करारा जवाब देंगे। आप अगर भारत देश में रह करके भारत देश का विरोध करोगे तो आप इस देश की मिट्टी पर कलंक हो। कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर को ये कर दो, वो कर दो। हमारे दादा मुगल ये सब नहीं कर पाए। पाकिस्तान की कुछ औलाद यहाँ के बस चुके हैं जो जेएनयू में स्टडी कर रहे हैं। पहले सर देश है, अफजल उपजल जाए पाकिस्तान। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जेएनयू से एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। पहले ब्राह्मण और बनियों को भारत छोड़ने की धमकी देने वाला जेएनयू अब एक बार दोबारा से विवादों में घिर गया है, जब यहाँ पर भगवा को जलाने की बात की जा रही है, हिंदुओं की कब्र खोदने की बात की जा रही है और ऐसे तमाम विवादास्पद नारे जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए हैं। हिंदू विरोधी नारे, देश विरोधी नारे, कश्मीर को आजाद कराने वाले नारे जेएनयू की दीवार पर लिखे गए हैं। कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम खड़े हैं। जेएनयू का पूरा विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। किस तरीके से देखते हैं पूरे मुद्दे को, देश का विरोध, हिंदुओं का विरोध, ये कहाँ जा रहा है देश का जो युवा है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सर ये कश्मीर के कुछ युवा हैं, मैं कहूँगा वो आतंकी है। पहले तो हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, भटके हुए नौजवान भी तो हो सकते हैं। भटके हुए नौजवान, ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट मीडिया की तरफ से, जिनको आज आप वैक्सीन वार देख के आएंगे उसमें दिखा भी दिया गया है, जो इनका कथित वो चलाते हैं एजेंडा। और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाला जेएनयू, उमर खालिद दिल्ली दंगों में इन्होंने क्या कहा था, पिंजरा तोड़ हम वो चलाएंगे मूवमेंट। सफूरा जर्जर ये जमानत पे घूम रही है, उमर खालिद की जमानत नहीं हो रही, ताहिर हुसैन जेल में। ये लोग आज राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आज हिंदू तेरी कब्र खुदेगी या मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे लिखे हुए हैं, खून से लिखे हुए हैं वो नारा। मतलब ऐसा दिखाया हुआ है, ऐसी जो बात लिखी हुई है, इसको कौन जस्टिफाई करेगा सर। भगवा आपने पहना हुआ है, ये भगवा कपड़ा आप देख सकते हैं। भगवा जलाने की बात कर रहे हैं, जला देंगे भगवा। अरे सूर्य को जला दोगे क्या तुम। हम तो भैया भगवे का मतलब ये होता है, जो हमारे संत भी होते हैं, जब वो अपना एक तरीके से कहते हैं अग्नि में अपने आप को प्रभावित कर दिया, स्वाहा कर दिया, कि अब हम राष्ट्र के नाम है, धर्म के नाम है, भगवा का प्रतीक होता है ये। तो तुम्हारे हम तो दोबारा जन्म ले लेंगे, तुम बताओ ना, तुम तो जहन्नुम की आग में जलोगे। हम तुम्हें स्पष्ट बता रहे हैं, जिन लोगों ने नारे लिखे हैं सीएनआरसी के विरुद्ध, मोदी सरकार इन पे अभी सख्त कार्रवाई करे। ऐसी नस्ल, ऐसी खेप अब इस देश में पैदा होनी बंद होनी चाहिए। और इन इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके के नारे लिखना या इस तरीके के नारे लगाना, देखो ब्राह्मण इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मण इस देश में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उनको टारगेट किया गया पहले। बढ़िया, अब ये कहते हैं उद्योगपतियों को खत्म कर दो, बढ़ियों को खत्म कर दो। ये नारा क्यों नहीं लिखते कि बढ़िया और ब्राह्मण से टैक्स लेना बंद कर दो, हमें फ्री के टैक्स पे पढ़ाना बंद कर दो। ऐसे नारे लगाओ तो माने ना तुम्हें। लेकिन इनका टारगेट क्या है, हिंदुओं की कब्र खुदेगी, भगवा जलेगा, कश्मीर को आजाद कर देंगे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, सीएनआरसी नहीं होना चाहिए। ये लोग एजेंडा चला रहे हैं। स्टूडेंट अगर एजेंडा चलाएगा तो हम लोग करारा जवाब देंगे। इनसे सब्सिडी छीनी जाए, इनको जेल के हवालात के पीछे पहुंचाया जाए। और मोदी सरकार, आप जो अर्बन नक्सल की बात कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हो, राजस्थान में मैं आपका भाषण सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी अब इनके हाथों में जा चुकी है। अर्बन नक्सल वही है जो जेएनयू में प्रोफेसर बन के बैठे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो नारे हैं ये आरएसएस बीजेपी ही लिखवाती है चुनाव से पहले फायदा पाने के लिए। अच्छा, तो ऐसा करो ना, उन्हीं लोगों से कह दो, लिखित में ये भी लिख के दे दें कि भैया जेएनयू में जिसने भी ये नारा लिखा है उसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर हो। भाई जिसने ये नारा लिखा है उसे आजीवन कारावास दिया जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिख के देंगे सर ये, क्योंकि एजेंडा ही इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा पैदा किए गए, इन्हीं के द्वारा पाले पोसे गए लोग हैं ये। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो ये फिल्म इंडस्ट्री में हो, अनुराग कश्यप जैसे, स्वरा भास्कर जैसे, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग में तो स्पष्ट कही यही अर्बन नक्सल है। यही देश में देश विरोधी एजेंडा चला रहे, भारत विरोधी एजेंडा चला रहे। भारत तेरे टुकड़ियों का नारा इन्होंने लगाया था, इन्होंने ही अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारा लगा था, इन्हीं लोगों ने अब ये नारे लिखे हैं। इनकी समाप्ति जरूरी है और तभी भारत माता की जय हो पाएगी, जब इन जैसे देशद्रोहियों की बैंड बजाई जाएगी। आप भी भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग भी युवा हैं, वो लोग भी युवा छात्र हैं जो जेएनयू में ऐसे नारे लिख देते हैं। क्या संदेश देंगे जो कह रहे हैं भगवा जला दो, कश्मीर को आजाद कर दो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी। सर उनको एक ही चीज कहना चाहते हैं, किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता और किसी चोरों से जब तक खून में हलचल भगवा मिट नहीं सकता। आप थोड़ा कैमरा घुमा के हल्का सा सूर्य भगवान को दिखा दीजिए, पूरा भगवान दिखा दीजिए, आराम से दिखा दीजिए। है औकात जेएनयू वाला को मिटाने का, बोलिए ना बस उसको मिटा देने के लिए, ठीक है। अगर वो मिटा दिया तो हम खुद बोल देंगे हाँ चलो भगवा जल गया। उसको तो पहले खत्म करके दिखाओ यार, आंख तो मिला नहीं पाओगे उसे ढंग से 5 मिनट तक। अब बोलते भगवा को तुम जला
दोगे और मोदी तेरी खबर खुदेगी ना। सर आपको बता दें जेएनयू में आए दिनों कभी ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए उनको, कभी बनिया के ऊपर टिप्पणी करते हैं। इस देश में जो सबसे ज्यादा उपरिया को मजबूत करने में जो समाज आगे रहता है वो बनिया समाज है। इस देश में जो धर्म का सबसे पंचम लड़ाने वाला समाज ब्राह्मण समाज है और इसी दोनों से लोग को दिक्कत है। और वहाँ लिखा रहता है जय भीम, ठीक है, अल्लाह अकबर लिखा है। और इन गढ़ को जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर भी ये लोग लिख चुके हैं। आप समझिए सर ये लोग पाकिस्तान की कुछ औलाद यहाँ के बस चुके हैं जो जेएनयू में स्टडी कर रहे हैं। सर डीयू में हम पढ़ते हैं, डीयू में तो आज तक मैं स्टूडेंट को नहीं देखा। बेचारे नौजवान भटक गए हैं अपने रास्ते से, तो वो भटके हुए नौजवान। हाँ तो जो भटके हुए नौजवान हाफिज सईद के साथ जो हाल हुआ था ना, जो आने वाले टाइम में जो आतंकवादी अब्दुल कासिम सबके साथ होगा ना, वही हाल उस सबके साथ भी होगा। आपको बता दें पत्रकार महोदय जब ब्राह्मण भारत छोड़ लिखा गया था ना, तो वहाँ के एसीपी से मेरा बात हुआ, पता है क्या बोले थे कि ये सब करने से कुछ नहीं, प्रोटेस्ट थे, ये हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अगर उस दिन वो कार्रवाई करते तो आज के ये लोग को हिम्मत नहीं होता करने का। उस दिन छोड़े फिर ये लोग लिखा कभी पटना विश्वविद्यालय में जलाया था कि भगवा को ताप जाएंगे, आग लगा के उसमें झड़ जाएंगे। सर भगवा को ये लोग अपमान करते आए शुरू से। जेएनयू के जितने भी छात्र हैं मैक्सिमम उसमें वामपंथी भर चुके हैं, कहीं ना कहीं का सॉल्यूशन एक ही है। पहले सर देश है अफजल उपजल जाए पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे लोग देश में अलग गतिविधि करने का साइज कर रहे हैं। में आप लोग गांधी जयंती वाले दिन आप बात कर रहे हैं हिंसा करने की। हिंसा नहीं, आप गांधी का बात कर रहे हैं ना, गांधी का एक ही टाइम तक लिमिट रहता है, टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। एक गाल पे थप्पड़ मारे तो एक गाल आगे कर दो, उसके बाद फिर गोड से आता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथा बचो। जब धर्म के ऊपर बात हो, कभी भगवा जाने का बात होता है, कभी हिंदू को मिटाने का बात होता है, कभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को बुलाता है, खबर खुदेगी है औकात तो खुद के दिखा दो ना तुम लोग। बस नारा लिख देते हैं देश के युवा को बदलाने के लिए। उसमें कहीं ना कहीं जेएनयू में जब तक एबीपी का पंचम नहीं लड़ाएगा, ऐसे ही जो वामपंथी एनएसयूआई वाले जो है वो ऐसे ही कहीं ना कहीं टिप्पणी करते रहेंगे और देश में एक नया आतंकवादी साजिश के लिए ये लोग कगार पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब रहने नहीं देंगे ऐसे लोगों को जो देश के हित में बातें करते, धर्म के हित में बातें करते, क्योंकि लिख दिया भगवा जला देंगे, कश्मीर को आजाद कर दो, तो देश और धर्म दोनों का विरोध हो रहा है जेएनयू। देखिए इनकी औकात है सनातन धर्म को और भगवा को खत्म करने की। खून हमारा गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है। इनकी औकात नहीं है भगवा जलाने की। और दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, हमको आजादी चाहिए, कश्मीर को अलग करो, आजाद करो। तो बेटा कितनी आजादी लोगे? अगर ज्यादा ही आजादी चाहिए तो इनको आजादी दे दो, जैसे हमने बुरहान वानी को दी थी आजादी, जैसे लश्कर तैयबा को मिल रही है आजादी, जैसे हफीज सईद को दे रहे हैं आजादी, जैसे बॉर्डर पार पे जितने चिरकुट आ रहे हैं आतंकी उनको दे रहे हैं आजादी, ऐसे इनको भी आजादी मिलनी चाहिए। आप अगर भारत देश में रह करके भारत देश का विरोध करोगे तो आप इस देश की मिट्टी पर कलंक हो। और मैं इनसे कहना चाहता हूं जो इस तिरंगे को करना नमन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब प्यारा जिसे देश से पहले इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। क्यों दफन होते हो इस मिट्टी में? क्या कश्मीर इस देश की, क्या आज कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग नहीं है? जब हमारे देश का गृह मंत्री चिल्ला कर बोलता है कि जान दे देंगे कश्मीर के लिए, तो ये जेएनयू के चिरकुट ये कौन होते हैं बताने वाले कि कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर को ये कर दो, वो कर दो। तुम्हारे कब्जा किया, औरंगजेब, तुम्हारे दादा मुगल ये सब नहीं कर पाए। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और हमें गौरव के साथ कहेंगे कि कश्मीर हमारे देश का पार्ट है। और क्या भगवा जलाओगे तुम? कितना भगवा जलाओगे तुम? सनातन धर्म खत्म करने वाले मिट गए। और आज मैं अपने देश के 110 करोड़ सनातनियों से कहना चाहता हूँ, ये भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। क्योंकि अगर ये लातों के भूत बातों से ही मानते हैं भाई साहब, आप उनसे कितना भी निवेदन करते रहोगे, पर जब तक इनके साथ दे दनादन वाली कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक ये नहीं मानेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी का आप स्टैंड देखिए, जब वहां नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो उनके नेता राहुल गांधी जाकर के बगल में खड़े हो जाते हैं। आतंकियों के साथ मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री जी फोटोवें शूट कराते हैं। तो ये इनका स्टैंड है। अब इस पर क्या, अब ऐसी बातें अगर कोई इस देश में कर रहा है जिससे 110 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी भी कह रहा हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सर देखिए इन चिरकुटिया सनातन को क्या खत्म करेंगे? सनातन 110 करोड़ सनातनियों के खून में है, डीएनए में सनातन धर्म है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी कहकर चले गए, हिंदू जीवन हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारे देश की रगों रगों में हिंदू धर्म है, वहां से कैसे खत्म कर दोगे? और तुम्हारा बाप औरंगजेब, खिलजी, पिलजी, सिलजी ये नहीं खत्म कर पाए, तो तुम्हारी क्या औकात है सनातन को खत्म करने के लिए? जहाँ से कभी भारत माता की जय के नारे नहीं लगे, वहाँ पर अब नारे लग रहे हैं कि कश्मीर को आजाद कर दिया जाए। देखिए ये नई बातें नहीं है, ये आज से नहीं 70 सालों से लिखा जा रहा है। हमारी सरकारें कमजोर रही हैं, जिन्होंने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, जो तलवार के दम पे सलवार पहन के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम अल्लाह अकबर के नारे लिख रहे हैं। हैरानी की बात है कि विद्या के मंदिर पे अल्लाह अकबर का नारा लिखने का मतलब है कि आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो। सीधा सीधा जेएनयू को इन्होंने टारगेट किया, विद्या के मंदिर को। वहां पर ये कहते हैं भगवा खत्म कर देंगे, वहां कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इनकी नई बात नहीं, हैरानी की बात है अफजल की बरसी मनाना चाहते हैं, बुरहान वानी की बरसी मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पीओके जो है क्या नाम है पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए। तो जो भारत का कश्मीर है उसको भी पाकिस्तान को दे दिया जाए। वो वही तो देखिए, इतिहास पढ़ा होता अगर इनके माँ बाप ने और इन्होंने पढ़ा होता ना, तो ये वो नहीं होता। जिनके माँ बाप हमेशा हिंदू रहे, वो 2-4 पैसे के लिए बिक गए हैं, वो जेएनयू में ऐसे नारे लगा रहे। और मैं कहूंगा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब आखिरी वक्त होता है ना, जब दिया फड़फड़ाता है, तो जेएनयू में ऐसे नारे लिखे जाते हैं। ये आखिरी वक्त है और ये ध्यान रखिए, कार्रवाई ऐसी होगी, या तो ये घर में भागेंगे या तो पाकिस्तान में हाफिज सईद अपने आका के पास जाके वहां शरण लेंगे। पर वो कार्रवाई की धमकी तो पहले ही दे चुके हैं ना, कह रहे कि भगवा को जला देंगे, खत्म कर देंगे भगवा को। औकात हो तो जला के देख लें। मैं कहता हूं
कहता हूँ अगर इनकी औकात हो भगवा को जला के देख लें, तिरंगे में भी भगवा है, ठीक है। ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, सीधा सीधा टारगेट है। ये चाहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो के जो नारा लगाने वाले हैं उनके सपोर्टर राहुल गांधी, जो आजकल इंडिया डॉट के अरे माई बाप बने हुए हैं, ममता बनर्जी, ये सारे जवान चुप क्यों बैठे, क्योंकि इनका एजेंडा है कि देश को तोड़ो और राज करो। और ये सबसे बड़े टारगेट पे कौन है? ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि जिन्होंने देश के लिए लड़ा ना वो टारगेट किए जा रहे हैं। इन्होंने तो हमेशा सोचा कि अब पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, अब भारत को अलग करें। इनका हमेशा से रहा है पंजाब तोड़ो, राजस्थान तोड़ो, हर चीज तोड़ने की बात करते हैं, इन्होंने कभी जोड़ने की बात नहीं की। जेएनयू में जो ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसका क्या इलाज हो सकता है? इलाज एक ही चीज है, जेएनयू के जितने स्टूडेंट हैं उनको रस्टिकेट करके इनके घर भेज देना चाहिए, सबको कर दें? सबको सीधा। क्योंकि एक मछली अगर पूरे तालाब को गंदा कर रहा है तो पहले तालाब को ही पूरा बाहर साफ करो, उसके बाद दोबारा पानी भरा जाएगा। तो ये कुछ लोग थे जो राजधानी दिल्ली में आज हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर सी बात है जब देश विरोधी और धर्म विरोधी नारे देश की इतनी विख्यात यूनिवर्सिटी में लगाए जाए तो लोगों में जो गुस्सा आना था वो बहुत लाजमी था। तो लोगों ने अपने गुस्से का कहीं ना कहीं यहाँ पर परिचय दिया है। जेएनयू में जो नारे लगाए गए इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में